1.5 साल की गुप्त ट्रेनिंग के बाद वो आखिर उस जगह पर पहुंच गया जहां जीनियस बनते नहीं, या तो टूट जाते हैं या फिर दुनिया बदल देते हैं। फीनिक्स ऑर्डर का परीक्षण अब शुरू होने वाला था। फीनिक्स ऑर्डर का परीक्षण रात भर की कठिन साधना के बाद अश्वत्थ ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने फिर वही दुनिया थी, वास्तविक दुनिया, लेकिन उसके भीतर एक पूरी अलग दुनिया बन चुकी थी। 6 घंटे और मैजिक बुलेट्स लेवल 15। उसने हल्की सांस ली। अभी भी 2 घंटे बाकी है सूरज निकलने में। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। शायद अब समय है उन चीजों को देखने का जो मैंने बर्निंग वाइल्ड डंजियन से ली थी। अश्वत्थ ने अपना सामान निकाला, किताबें, रून, माना स्ट्रक्चर, लेकिन उसका ध्यान तुरंत 2 चीजों पर गया। एक काला कमल बना हुआ षटभुज टोकन और एक डायरी। उसने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। इस डायरी का मालिक है डैनियल विंचेस्टर, और अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम मेरे भविष्य के शिष्य हो। अश्वत्थ कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये एक अधूरी विरासत थी। अश्वत्थ हल्का हंस पड़ा। तो मैं किसी का स्टूडेंट बन गया? लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था, पाथ और गोलेम्स को समझने में लगा दिया था। वो खास तौर पर लावा रॉक गोलेम्स से प्रभावित था। उसने उनके अंदर के हर सिस्टम को समझा, हर रून, हर माना पाथ, हर स्ट्रक्चर। लेकिन सब कुछ समझने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा। गोलेम्स को असल में नियंत्रित करता है उनका कोर। और यही वो जगह थी जहां डैनियल की समझ खत्म हुई थी। लेकिन शायद यहीं से अश्वत्थ की शुरुआत होने वाली थी। अश्वत्थ की आंखों में रुचि बढ़ गई। डायरी आगे कहती थी, गोलेम्स के कोर सामान्य मॉन्स्टर्स से अलग होते हैं। उनमें लाइफ फोर्स नहीं होती, बल्कि उनके अंदर जटिल रन मार्किंग्स होती हैं। डैनियल ने उन्हें दोहराने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रहा। फिर उसने तरीका बदला। उसने रून्स को कोर के बाहर बनाया, और इस बार वो सफल हो गया। उसने एक गोलेम बनाया, लेकिन वो हिल नहीं सका। वो बस एक मूर्ति बनकर रह गया। डायरी यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। मैं और ज्ञान खोजने जा रहा हूं, और मैं अपने शिष्य के लिए एक स्किल छोड़ रहा हूं। यह अधूरी है, लेकिन शायद तुम इसे पूरा कर सको। अश्वत्थ ने डायरी बंद की। तो वो एक गोलम बनाना चाहता था। उसने बाकी पन्ने देखे। सभी डायग्राम्स, स्ट्रक्चर्स, नोट्स, सब कुछ उसी विषय पर था। अभी इसके अंदर जाने का समय नहीं, पहले बाकी चीजें। इसके बाद अश्वत्थ ने किताबें पढ़नी शुरू की। रून्स, माना पाथ्स, माना स्ट्रक्चर्स। समय बीतता गया, घंटे, दिन, महीने, और फिर 1.5 साल। रून्स वाकई अद्भुत हैं, अश्वत्थ बुदबुदाया। मुझे इन्हें सीखना होगा। लेकिन उसने गहरी सांस ली। माना पाथ्स और स्ट्रक्चर्स बहुत जटिल हैं। ये तो जैसे हजारों रून्स का जाल है। उसने सिर हिलाया। इसमें और समय देना होगा। उसकी नजर फिर गई उस काले कमल वाले टोकन पर। यह आखिर है क्या? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अश्वत्थ ने आंखें खोली। सूरज उगने वाला था। पहले नहा लेता हूं, फिर गिल्ड चलना है। कुछ समय बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसके सामने चीज पिज्जा और 2 बड़े बर्गर। वो आराम से खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान हर तरफ था। उसकी 3 डायमेंशनल बॉडी हर व्यक्ति को देख रही थी। तभी उसने एक बातचीत सुना। 2 टेस्ट होंगे। पहला, फायर अफिनिटी, ऑप्शनल। दूसरा, मॉन्स्टर्स को मारना। अश्वत्थ की आंखों में चमक आई। इंटरेस्टिंग। सीधा कॉम्बैट टेस्ट। मुझे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, वरना अनवांटेड अटेंशन मिलेगा। उसने खाना खत्म किया और बाहर निकल गया। अभी 3 घंटे बाकी हैं, लेकिन पहले पहुंच जाना बेहतर है। अश्वत्थ हवरबोर्ड पर चढ़ा और तेजी से उड़ता हुआ ओल्ड लेक की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो पहुंच गया, और वहां भीड़ थी, बहुत ज्यादा। हर जगह इतने लोग क्यों हैं? वो आगे बढ़ा, भीड़ के बीच से निकलते हुए, और फिर उसने देखा एक लंबी लाइन। ये सब टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो भी लाइन में खड़ा हो गया। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे,
3 घंटे, और फिर एक मध्य उम्र का आदमी अपने साथ कई लोगों को लेकर आगे आया। उनकी उपस्थिति ही अलग थी, शांत, मजबूत, खतरनाक। अश्वत्थ की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, शुरू हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस पल का इंतजार कर रहा था, बहुत समय से। अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, फीनिक्स ऑर्डर और उसकी असली परीक्षा। फीनिक्स ऑर्डर। गिल्ड के विशाल द्वारों के सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, हर कोई एक ही लक्ष्य लेकर, अपनी ताकत साबित करना। भीड़ के सामने खड़ा एक व्यक्ति, नीले रंग के लंबे बाल कंधों तक झूलते हुए और शरीर पर शाही नीले रंग का कवच। उसकी नजरें भीड़ को परख रही थीं। मैं रायन हूं और इस रिक्रूटमेंट टेस्ट का सुपरवाइजर। उसकी आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अंदर वही जाएगा जिसका नाम पुकारा जाएगा। उसके पीछे से एक और भारी भरकम आदमी आगे आया, कंधे पर विशाल शील्ड और होलवच पर तैरती हुई लिस्ट। उसने पहला नाम पुकारा, लूकास विस्कोर। एक युवा लड़का आगे बढ़ा। दरवाजा खुला और अंदर एक गंजा व्यक्ति खड़ा था, हाथ में एक चमकता हुआ ग्लास स्फीयर। टच द स्फीयर। लूकस ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ स्फीयर से टकराया, वो तेज रोशनी से चमक उठा और एक संख्या उभरी, 15। एफिनिटी लेवल 15, लो रैंक। लूकस ने हल्की सांस ली, न निराशा न खुशी। रायन ने इशारा किया, साइड में खड़े हो जाओ। अश्वत्थ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह टेस्ट फाइनल रिजल्ट को इफेक्ट करेगा? और यह एफिनिटी कैसे काम करती है? रोमन वास। रोमन आगे बढ़ा, स्फीयर को छुआ। 37। एफिनिटी लेवल 37, एवरेज रैंक। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। इतनी हाई फायर एफिनिटी? यह लड़का स्ट्रांग है। गिल्ड में सिलेक्ट होना तय है इसका। अश्वत्थ ने होलो वॉच एक्टिवेट किया और एक्स्ट्रानेट पर एफिनिटी रैंकिंग देखी। 1 से 10 वेरी लो, 11 से 20 लो, 21 से 30 मीडियम, 31 से 40 एवरेज, 41 से 50 हाई, 51 से 60 वेरी हाई, 61 से 70 पीक, 70 से 80 सॉवरन, 81 से 90 सेंट 90, 1 से 100 सुप्रीम। तो ये सिस्टम है, लेकिन मेरी एफिनिटी? वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एरन वोल्फायर। अश्वत्थ की नजरें तेज हो गईं। एरन आगे बढ़ा, स्फीयर को छुआ। 42। एफिनिटी लेवल 42, हाई रैंक। एक्सपेक्टेड था, वो स्ट्रांग है। अश्वत्थ के मन में एक और सवाल उठा। अगर मैंने उसके सारे फायर अटैक्स ब्लॉक कर दिए थे, तो मेरी एफिनिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए? या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? लायरा डस्क शेड। बैंगनी बालों वाली लड़की आगे बढ़ी, स्फीयर को छुआ और 55। वेरी हाई रैंक। ये लड़की कौन है? ये तो मॉन्स्टर है। अश्वत्थ उसे देखता रहा। इतनी हाई एफिनिटी, लेकिन इसने पहले फायर यूज ही नहीं किया। तो ये भी अपनी ताकत छुपा रही थी। फिर वो पल आया। अश्वत्थ मॉर्गन। अश्वत्थ आगे बढ़ा। हर नजर अब उसी पर थी। उसने हाथ उठाया और स्फीयर को छू लिया। 1 पल, 2 पल, फिर रोशनी फैली और एक संख्या उभरी, 4। अश्वत्थ की आंखें ठहर गईं। क्या? इतना कम? गंजा व्यक्ति भी चौंक गया। इम्पॉसिबल। उसने दोबारा चेक किया, फिर घोषणा की, एफिनिटी लेवल 4, वेरी लो रैंक। उस एक नंबर ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। अभी तक जो लोग चुप थे, अब वही लोग हंसने लगे थे। व्हाट? इतना लो? ये तो 0 के बराबर है। ये लड़का मजाक करने आया है क्या? लेवल 6 और एफिनिटी 4? फीनिक्स ऑर्डर में?
ये तो इंसल्ट है गिल्ड के लिए। हर शब्द, हर ताना अश्वत्थ के दिल में उतर रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। लेकिन उसकी इस शांति के पीछे छिपा था एक सच जो उन सब की समझ से बाहर था। क्योंकि वो जानता था, ताकत नंबर से नहीं मापी जाती। उसकी आंखों में एक अलग चमक उभरी, शांत, गहरी और खतरनाक। अब उन्हें सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। लेकिन अश्वत्थ अभी ये नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला टेस्ट सिर्फ एफिनिटी नहीं बल्कि असली ताकत का फैसला करने वाला था। और जब वो लड़ेगा तो ये वही लोग होंगे जो अभी उस पर हंस रहे हैं। बने रहे हमारी कहानी वॉइड वॉकर के साथ।